टाइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ से आई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने बदायूं के गांव लोहोठेर में साहिल अजीत के घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई से खलबली मच गई। इस दौरान घर की महिलाओं ने छत से जेवर खेतों में फेंक दिया। हालांकि ये जेवर टीम को नहीं मिल पाए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नाथ नगरी के शिवालयों में शनिवार भोर से ही बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। जलाभिषेक के लिए सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी है। साथ ही फूलों और विद्युत मालाओं से भव्य सजावट की गई। शहर की गलियों में भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली पर वहां की जानी मानी लेखिका और एक वकील एन कोल्टर ने नस्लभेदी कमेंट किए। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने निक्की हेली को कहा कि तुम वापस अपने देश भारत क्यों नहीं चली जाती हो। निक्की हेली पर हमलावर होते हुए एन ने भारत के कल्चर पर भी आपत्तिजनक कमेंट किए। उन्होंने कहा, गायों की पूजा कौन करता है? भारत में सब भूखे मर रहे, वहाँ चूहों के मंदिर है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में रविवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। या पूछताछ सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय में होगी। इस खबर की पुष्टि सीबीआई के सूत्रों ने की है। कानपुर देहात के मड़ौली कांड को लेकर अब पूर्व सांसद और मौजूदा राज्य मंत्री के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कुछ उनकी बात का समर्थन भी कर रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि सबका हिस्सा मारा, गलत काम किए, फिर भी मुआवजा देना ठीक नहीं। बागेश्वर धाम में चल रहे कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लोग आए। इस दौरान लोग अपनों से बिछड़ भी रहे। सोनीपत हरियाणा से आए मुन्ना शाह का बेटा बिछड़ गया। इससे पहले भी एक बच्ची लापता हुई थी, उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 25 अप्रैल को बाबा केदार के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। वहीं विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। राखी सावंत इन दिनों काफी मुश्किलों से जूझ रही। वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में है। अभिनेत्री ने अपने पति की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब आदिल खान दुर्रानी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। अब उन पर कोर्ट में भी केस चल रहा है। इस दौरान राखी कई बार मीडिया के सामने आकर अपने केस के बारे में, आदिल के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी है। हाल ही में अभिनेत्री ने एक बार फिर अपने मिसकैरेज के बारे में खुलकर बात की है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ अब कांग्रेसी ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके लिए कांग्रेस ने कीवी मेले हुआ यानी कान पर फूल अभियान शुरू किया है। सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस कार्यकर्ता कान पर फूल लगाकर भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। हिंदू तीर्थ यात्रियों की तरह भारतीय रेलवे अब सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेन का संचालन करेगा। भारतीय रेलवे की खानपान सेवा IRCTC के जरिए संचालित होने वाली गुरु कृपा ट्रेन 5 अप्रैल को लखनऊ से रवाना होगी। यह ट्रेन तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारों और पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक व बिहार स्थित 5 तख्तों का भ्रमण कराएगी। राजस्थान में फरवरी महीने में ही मई जून जैसी गर्मी आम आदमी को परेशान करने लगी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव को सलाह दी है कि चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार कर ले। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। ईसी ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। उद्धव ने इस पर आपत्ति जताई थी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज
सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने हैं। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी जबरदस्त चर्चा में है। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज का जब से ऐलान हुआ है, दर्शक सांसें थाम कर इसका इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। इस सीरीज का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। बता दें कि फर्स्ट लुक वीडियो में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव, हैदरी, ऋचा चड्ढा समेत सभी एक्ट्रेस जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। पहला प्यार और जिंदगी में मिला पहला मौका इंसान कभी नहीं भूल सकता। कीर्ति कुल्हारी ने एक्टिंग की शुरुआत हिंदी फिल्म खिचड़ी से की थी। अब 13 साल बाद इस फिल्म के सीक्वल खिचड़ी 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कृति कुल्हारी पंजाबी कुड़ी परमिंदर की भूमिका में नजर आएंगी। कृति कुल्हारी कहती है कि खिचड़ी 2 से जुड़ना मेरे लिए घर वापसी जैसा है। यह फिल्म पहले से भी ज्यादा मनोरंजक, स्वादिष्ट और मसालेदार होगी। महाशिवरात्रि के दिन गोरक्ष नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में ही रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देवाधिदेव भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्राभिषेक करके उन्होंने महादेव से विश्व कल्याण की कामना की। परिवहन विभाग होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए 3000 बसों से अतिरिक्त चक्कर लगवाएगा। वहीं स्पेशल ट्रेनों से रेगुलर ट्रेनों के वेटिंग के पैसेंजरों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, रोडवेज प्रशासन की ओर से जर्जर बसों की मरम्मत पर भी फोकस किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भड़के नजर आए। राउत ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताते हुए जमकर निशाना साधा। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या है। इसके खिलाफ उनकी पार्टी लोगों के पास जाएगी। राजस्थान के कई शहरों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। पीएफआई के 60 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है। इस संबंध में कार्रवाई 18 फरवरी की सुबह से की जा रही है। जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा आदि में यह कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पीएफआई के अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव में अब किसी तरह की अड़चन नहीं होगी। चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को फैसला सुनाया कि नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मनोनीत सदस्य भी वोट दे सकेंगे। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सांसदों और नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी न करने की सख्त हिदायत दी है। पार्टी सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि सांसद और पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के समक्ष सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों पर चर्चा करें। धार्मिक मुद्दों पर सिर्फ पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ही टिप्पणी करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दावा किया है कि सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ केंद्र ने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। यह उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और आगे भी करूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मंत्री महेश जोशी का विधानसभा में कांग्रेस मुख्य सचेतक के पद पर इस्तीफा मंजूर कर लिया। जोशी ने विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वह जलदाय मंत्री के पद पर बने रहेंगे। वहीं जोशी के इस्तीफे के बाद उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को मुख्य सचेतक बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री और पूर्व टीवी अभिनेत्री स्मृति ईरानी की बड़ी बेटी शेनेल ईरानी हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं। उन्होंने अर्जुन भल्ला के साथ शादी रचाई है। उनकी रिसेप्शन पार्टी आयोजित हुई। इसमें सिने जगत की तमाम हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें मौनी रॉय भी एक है। मौनी रॉय ने रिसेप्शन की तस्वीरें अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा की है। मौनी ने खास अंदाज में शेनेल और अर्जुन को बधाई दी। अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस अदानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद से ही चर्चा में है। मोदी सरकार के मंत्रियों ने सोरोस की भारतीय लोकतंत्र को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं विपक्ष ने भी सोरोस पर निशाना साधा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।